कहाँ मरा है? समस्तीपुर जाने क्रम में मर गया। जाने क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं आप? डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, आप डॉक्टर हैं? सिलेंडर रखा हुआ समस्तीपुर आप डॉक्टर नहीं ना है? ये लोग बोल रहे हैं मरल बच्चा को भेज रहे थे, आप बोल रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग परेशान हैं तो इन लोग को हो गया एक बार आप लिए तो 13 बार इन सब से क्या पूछ रहे हैं? बात हो गया खत्म। नहीं, व्यवस्था पर तो सवाल उठेगी, व्यवस्था पर सवाल उठना चाहिए। आप लोग को जो करना है मेरे साथ कीजिएगा, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठेगा। यह तस्वीर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का तस्वीर है। हॉस्पिटल तो चकाचक है, लेकिन आप व्यवस्था देख सकते हैं। एक कुव्यवस्था ने एक नवजात की जान ले ली है। गौर से आप लोग देख लीजिए तस्वीर को, जिसकी दादी बच्चे को गोद में रख करके और वहां पर हॉस्पिटल गेट पर चुपचाप मौन बने बैठी हुई है। कोई सुधि लेने के लिए भी नहीं आता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बच्चा था। बच्चे का वजन, जिस समय बच्चा पैदा लिया उस समय बच्चे का वजन 3.5 किलो के करीब था। उसके बाद हॉस्पिटल की व्यवस्था ने जान ले ली। लोग कहते हैं श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो जरा इस बात को समझिए। एक नवजात की जान नहीं बचा सका उस हॉस्पिटल से आप क्या कर सकते हैं? चुपचाप यहाँ पर हॉस्पिटल में केवल चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। यानी हॉस्पिटल जिस प्रकार की चकाचक व्यवस्था में है, उस प्रकार की व्यवस्था तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं एक एक क्लिप को आपको सुनवाऊंगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि कोई मीडिया कर्मी वहाँ पर जाकर के सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ की गार्ड को होने लगती है। आप सुन सकते हैं इस तस्वीर में, यानी किस प्रकार की व्यवस्था है। पहले ही लोगों ने कहा कि इस हॉस्पिटल में केवल यहाँ पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। अब जरा समझिए, 10 साल के लगभग इस हॉस्पिटल को होने जा रहे हैं। हॉस्पिटल की प्रत्येक माह की यदि खर्च जोड़ा जाए तो लगभग लाखों में खर्च होता होगा, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। यहाँ पर गार्ड इतनी जाति करता है लोगों के साथ कि भीड़ भाड़ जुटने नहीं देता है, ताकि सच्चाई उबल के बाहर ना आ जाए। लेकिन साँच को आँच कैसा, साँच तो बाहर आ ही जाता है। सुबह से ही लगातार ये महिला अपने बच्चे को लेकर के, अपने पोते को लेकर के यहाँ पर गेट पर बैठी हुई है, लेकिन बेचारी को कोई सुधि लेने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर की मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की जाती है, तहस नहस बहस वाली बात की जाती है। तस्वीर देख सकते हैं, मौन बनी यहाँ पर बैठी हुई है। आखिर इस बच्चे की, इस नवजात बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन, ये पूछता है बिहार। जबकि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज छोटा कॉलेज नहीं है। 600 बेडों का दावा दिया गया था और लगभग कई साल पहले इस हॉस्पिटल को उद्घाटन भी कर दिया गया था, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। मैं आपको एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करूँगा, ज़रा समझिए बात को। यदि जो हॉस्पिटल एक नवजात बच्चे की जान नहीं बचा पाती है, वह हॉस्पिटल से आखिर क्या उम्मीद और क्या आशाएं किया जा सकता है। गजब की व्यवस्था है। केवल हॉस्पिटल चकाचक है, दिन रात झाड़ू पोछे लगते हैं और वहाँ पर केवल अड्डा बन गया है लोगों का। आप देख सकते हैं तस्वीर को, बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला ये तस्वीर है। और ज़रा समझिए, जिस हॉस्पिटल में लोग आशा लेकर के आते थे, कितनी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, हमारा बच्चा और बच्चा दोनों सही होगा, लेकिन बच्चे के साथ क्या दुर्दशा हुई, सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि ये लोग बयान दे रही है। जिस समय बच्चा पैदा लिया, बच्चा का वजन लगभग 3.5 किलो का था। बच्चा को उस समय शीशे की ज़रूरत थी, शीशे में नहीं रख करके बच्चे को खुले पंखे के नीचे रख दिया। उसके बाद फिर बच्चे की मौत हो जाती है। जब बच्चे की मौत हो गई तो वहाँ से सभी लोगों ने मिलकर प्लान के तहत कहा कि अब बच्चे को लेकर के यहाँ से कहीं अलग चला जाओ। लेकिन जब बच्चे का सांस नहीं चल रहा था, उस समय लोगों ने कहा तो मेरा तो बच्चा मर चुका है। उसके बाद फिर क्या होता है, लोग वहाँ बच्चे को लेकर के और गेट पर बैठ जाते हैं। ये ओपीडी का गेट है, देख लीजिए तस्वीर को। अभी तक किसी भी प्रकार के कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं। जबकि चुनाव के टाइम रहता तो यहाँ पर भदौआ बैंक की तरह टर टर किए हुए फिरते जनप्रतिनिधि, जहां आप देखते जनप्रतिनिधि नजर आते, लेकिन कहां मर गए सारे के सारे जनप्रतिनिधि। क्यों नहीं जा रहे हॉस्पिटल की व्यवस्था को दिखलाने के लिए? आपको हॉस्पिटल में सन्नाटा लग रहा होगा, लेकिन सन्नाटा नहीं है। सभी कर्मी अपने अपने कमरे में जाकर दुबक के बैठे हुए चुपचाप। अब जरा समझिए, इतनी बड़ी हॉस्पिटल और इतना व्यवस्था नदारत, आखिर इसका जिम्मेवार कौन? इस बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन? आप लोग देख लीजिए तस्वीर को। वहां जब मैं कवर करने के लिए गया तो मेरे साथ भी वहां पर बदतमीजी की गई। बदतमीजी इस प्रकार से की गई कि आप यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी। तो आप लोग वैसा काम क्यों किए महोदय, महाशय?
आप लोग ऐसा काम क्यों किए जो हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी? यहाँ पर केवल खाना पूर्ति किया जाता है, पैसों का केवल यहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन जितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका 0/सन्नाटा% भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। केवल एक ही प्रकार का दवा सबको लिख दिया जाता है। कोई चीनी का बीमारी यदि यहाँ इलाज कराने के लिए जाता है तो उसका दम्मा को दवा दे दिया जाता है। यानी अजब गजब प्रकार का यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन खैर छोड़िए उन बातों को। आखिर यह नवजात की मौत हुई है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन अपने माथे पर इसकी जिम्मेवारी लेगा? अभी भी यहाँ पर बैठे हुए प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए थे। आइए मैं एक एक परिजनों से सुनवाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो गार्ड है, जो गार्डिंग करते हैं, वह यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देते हैं, धक्के मार के साइड कर देते हैं। ऐसा धक्के मारते हैं जैसे हॉस्पिटल उनके लिए बना है और केवल एकमात्र व्यक्ति विशेष के लिए बना है। गौर से आप लोग देखिए और सुनिए इनकी बातों को, ये लोग क्या कह रही हैं। सुनिए जरा, आप लोग का दिल न दहल जाए तो फिर आप लोग कहना। इस हॉस्पिटल से धक्का दिया जाता है, यानी किसी बात को आवाज़ उठाने के लिए धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता है। वह भी मैं आपको तस्वीर दिखलाऊंगा। अभी हम सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल राम जानकी मेडिकल कॉलेज से बाहर की तस्वीर हम दिखला रहे हैं। यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती होता है और भर्ती होने के बाद पेशेंट बार बार कहता है कि हमको यहाँ से रेफ़र कर दीजिए, लेकिन रेफ़र नहीं किया जाता है। अंत में क्या होता है कि बच्चा इसमें मर जाता है। आइए मैं पेशेंट से बात करवाने की कोशिश करता हूँ और बच्चा को लेकर के अभी गेट पर बैठी हुई है, देख लीजिए। यानी पहले ही कहा जा चुका था इस हॉस्पिटल में कि यहाँ पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। अब 10 साल के लगभग इस हॉस्पिटल को होने जा रहा है, लेकिन व्यवस्था अभी भी नदारत है। देख लीजिए तस्वीर को, केवल OPD चालू है, बाकी चीज़ अभी जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्थिति कैसा है आइए मैं आपको दिखलाने का कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए, ये बच्चे का शव को रख करके यहाँ पर बैठी हुई है, ये लोग गेटे पर बैठी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये चर्चित हॉस्पिटल श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का यह तस्वीर है, जहाँ पर वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वादे केवल खोखला दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल की स्थिति तो देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक है, लेकिन केवल हॉस्पिटल की स्थिति चकाचक है, लेकिन व्यवस्था उसी तरह से नदारत है। क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ पता चला है? हाँ, की हो रहा है? ये पेट खोल कर का बच्चा हुआ सर, बच्चा, लेकिन इसको डॉक्टर का अंदाज था जो कि बच्चा सही नहीं है, तो वो दे देता, व्यवस्था नहीं था। लेकिन तो कहा ठीक हो जाएगा, खुला में बच्चा के रखे हुए, ऐसी कहते हैं व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब खुला में बच्चा है तो सब बच्चा वाला तो लग जग गया, सब आदमी दिया, व्यवस्था नहीं था। ऑक्सीजन लगाए तो बच्चा के लिए ना अलग से रूम चाहिए। अब वहीं देखिए 2% 4% है, वो बीच में बच्चा को रख दिया। जितना आदमी जाएगा बच्चा को तो सांस हर चीज ना बच्चा रखता है एकदम, हर चीज लगता है ना। हाँ हाँ, तो हम मेन व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, तब की हो रहा? उस बच्चा को सुने जो नानी को भी डेट कर दिया ना, तब रेफर किया समस्तीपुर मुसरी घराड़ी में, जाते जाते बच्चा डेट कर दिया अपना माथा पर से भार हटाने के लिए। हटाने के लिए। अच्छा, किसको कहे थे बच्चा, आपको पता था कि बच्चा डेथ कर गया? नहीं, तो बोलिए नहीं रहा था, बोला ठीक है बच्चा ठीक है। नानी अभी रोते थे, कहे थे जो कल से मांगे ऑक्सीजन देना गाड़ी में ला बच्चा को तो ना जल्दी है उसको बच्चा को बच्चा था शीशा में रखने के लिए, रख दिया खुलिया में, बच्चा को हवा लगा, बच्चा डेट कर गया। शीशा में जाता तो बच्चा हमको नहीं आ जाता। बच्चा जहाँ है ना, चलिए हम रूम भी दिखा रहे नहीं, बच्चा हिस्ट पुष्ट है। बच्चा जब हाथ फेंका है, बच्चा कितना? 3 किलो 400 है। 3 किलो 400। हाँ, पूरा लिखल है। आप लोग यहाँ पर बैठी हुई थी, कौन कौन आया है बताइए देखने के लिए? कोई पूछने भी कोई नहीं आया। थाना प्रभारी आया है। थाना प्रभारी क्या बोले हैं? जेंट्स लोग बात किए हैं। जेंट्स लोग क्या रिपोर्ट लिखवाए हैं? क्या हो जी। गया? ये सब क्या टॉर्चर कर रहे हैं आप? हम टॉर्चर कर रहे हैं आप लोगों हाँ, छोड़ दीजिए, हो गया, टॉर्चर कर रहे हैं हाँ, हम। बात खत्म हो गया बात बोले हमको खत्म। बताइए ना क्या खत्म हुआ, हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो आप हमको बात खत्म वाली बात काहे बोल रहे इन लोग हैं? को परेशान कर रहे हैं, इन लोग अपने परेशान है। ये लोग परेशानी है, हम दिए परेशानी इन लोगों को, बैठो। परेशानी इन लोगों को हम दिए जो हमरा बोल रहे हैं। नहीं तो हॉस्पिटल हैं? हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, हॉस्पिटल व्यवस्था पर नहीं बोलिएगा, हमको बोलिएगा। जी,
कहाँ मरा है? समस्तीपुर जाने का मैं मर गया। जाने हैं? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं? आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? नहीं आप डॉक्टर हैं? सिलेंडर रखा हुआ समस्तीपुर। आप डॉक्टर नहीं ना है? ये लोग बोल रहे हैं मरल बच्चा को भेज रहे थे, आप बोल रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग परेशान हैं तो इन लोग को हो गया, एक बार आप लिए तो 13 बार इन सब से क्या पूछ रहे हैं? बात हो गया खत्म। नहीं, व्यवस्था पर तो सवाल उठेगी, व्यवस्था पर सवाल उठना चाहिए। आप लोग को जो करना है मेरे साथ कीजिएगा, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठेगा। इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, व्यवस्था नहीं है, बच्चा मर गया, कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जिम्मेवार है? व्यवस्था अनुसार मैंने काम नहीं हो रहा है। पेशेंट का कोई हॉस्पिटल जो है बताइए। हाँ, जिनको जो करना है मेरे साथ कीजिए आकर के, हम तो चलाएंगे। पहले ही पता चला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था हो गई है, तो फिर आप लोग भी काहे अथी कर दिए हैं? मजाक बना दिए हॉस्पिटल को। ये देखिए व्यवस्था, आप देखिए, हल्ला चिल्ला करवाते हैं।